ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने यूटिल्स वाली फाइल अलग बना ली थी, और जो मैंने फाइल अलग बनाई थी उसी के साथ साथ हमने क्या किया था, रिटर्न कर दिए थे अपने टू डूज। और हमने क्या किया था, बेसिकली अपना बिजनेस लॉजिक जो होता है, बेसिकली लॉजिक वाला पार्ट अलग कर लिया और यूआई वाला पार्ट अलग कर लिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये भी तो फंक्शन, इसको अलग कर लो। भाई ये भी एक यूआई ही है, इसलिए मैंने इसको यहाँ डाल रखा है। आप चाहें तो इसको एक दूसरी विजेट वाली फाइल में बना सकते हैं, बट वो खैर आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। और इस वीडियो में जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, वो डिस्कशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर बिल्डर के बारे में। अब फ्यूचर बिल्डर क्या होता है? फ्यूचर के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फ्यूचर क्या है, एक ऐसी क्लास है जो बोलती है कि भाई जब भी एसिंक्रोनस टाइप का फंक्शन होगा और कुछ रिटर्न करना होगा तो देन यूज़ फ्यूचर। ठीक है, ताकि फंक्शन कॉलर में थोड़ा टाइम भी लगे तो वो समझ जाए। अब एक ना विजिट होता है हमारे पास जिसका नाम होता है फ्यूचर बिल्डर। तो डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो आपको दिखेगा फ्यूचर बिल्डर, ये हमारा एक विजिट होता है। ठीक है, आप इसकी चाहें तो आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखा है इसके बारे में। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोग तो खैर देखते हैं ही नहीं, तो मैं ही आप लोगों के चला देता हूँ ये फ्यूचर बिल्डर है क्या माजरा। ठीक है, तो डार्ट में देखो एसिंक्रोनस चीज़ें होती हैं, एसिंक्रोनस में ईजी पड़ जाती हैं चीज़ें, इनपुट आउट, इनपुट आउटपुट, है ना। बट हाउ डू यू नो, मतलब हाउ डू यू बिल्ड दिस विजेट, कैसे बिल्ड करते हो आप इस चीज़ को। तो वो कह रहे हैं फ्यूचर बिल्डर का इस्तेमाल कर लो। इसमें क्या होता है कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, फ्यूचर और एक बिल्डर। फ्यूचर एक ऐसा फंक्शन होता है जो कॉल करते हैं, और बिल्डर मतलब जब कॉल हो जाएगा तो क्या होगा उसके बाद। ठीक है, तो बेसिकली इसने इसमें बता रखा है। और सेट द फ्यूचर मतलब फ्यूचर मतलब वो वाला फंक्शन जो कॉल करना है। बिल्डर मतलब जब बिल्ड हो जाएगा तब क्या शो करना है ये। और इसमें एरर्स वगैरह भी हैंडल आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये इन्होंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, और ये तो सब देखो इन्होंने सब बता रखे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन वाले बहुत बढ़िया है, फ्लटर वाले तो खैर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, इसलिए मेरे को मज़ा आ जाता है इनको देख के। ठीक है, बाकी ये लोग बता ही रहे हैं अपना ये तो फ्यूचर बिल्डर के बारे में। तो जब हम सीखेंगे इस चीज़ को तभी हमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है ना, ये पूरा का पूरा जो चीज़ है, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, ये एक विजेट है। और ये विजेट जो है हमारा कब शो होगा, ये जब शो होगा जब कुछ डेटा लोड होगा। तो मैं इसी पूरे को कट कर लेता हूँ। पहली बात तो ये है, पूरे को कट कर लेता हूँ पूरे को, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो जब शो करनी है जब चीज़ें काम हो जाए मेरी। तो मैंने इसको कट कर लिया और मैं इसको कहीं ना कहीं रख लेता हूँ, है ना। टेम्प डॉट टी एक्स टी टेम्प्रेरी फाइल में इसको डाल के रख देता हूँ ताकि बाद में मेरे को चाहिए होगा ये। अब बॉडी में मैं क्या बताऊँगा, फ्यूचर बिल्डर बनाऊँगा, फ्यूचर बिल्डर। अब ये मेरा फ्यूचर बिल्डर बन गया, ये हमारा क्या है, एक विजेट है। अब इसमें दो चीज़ देनी पड़ती है आपको, एक फ्यूचर, ठीक है, एक फ्यूचर, यहाँ पे एक फंक्शन देना पड़ता है आपको, और एक बिल्डर कि क्या होगा जब वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो फीचर और एक बिल्डर मेरा सिंपली। अब फ्यूचर जो है इसमें एक फंक्शन कॉल होगा सिंपली। तो फंक्शन कौन सा कॉल होगा, मान लेते हैं हम लोग की हेल्पर जो है हमारा, हेल्पर, हेल्पर कहाँ गया मेरा हेल्पर मेथड, इसी का फेच डेटा, मान लो इसको ही कॉल करेंगे। ठीक है, इसको ही कॉल करेंगे हम लोग सिंपली। तो इससे कुछ ना कुछ रिटर्न होगा, आप लोग को भी पता है क्या रिटर्न होगा, टू डूज रिटर्न होंगे सिंपली, है ना। टू डूज की लिस्ट होगी जो कि रिटर्न होगी यहाँ पे। तो बिल्डर में बोलूँगा कि जब ये काम हो जाएगा तब मैं इसको चलाऊँगा। ठीक है, इसमें आपको दो चीज़ लिखनी पड़ती है। अब दिस इज सम ऑफ द थिंग दैट यू नीड टू मेमोराइज। ठीक है, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और एसिंक स्नैपशॉट, स्नैपशॉट। अब ये है क्या भला, मैंने इतना बड़ा लिख दिया कि लोग डर गए होंगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप आओगे डॉक्यूमेंटेशन पे, इन्होंने बता रखा है कि आपको एसिंक स्नैपशॉट जो लेना पड़ेगा। अब एसिंक स्नैपशॉट मतलब यही वो वेरिएबल है, यही वो वेरिएबल है जो आपको बताएगा कि डेटा लोड हुआ या नहीं हुआ, डेटा में कुछ है या नहीं है, डेटा में कुछ एरर तो नहीं है। मतलब स्नैपशॉट बेसिकली करंट स्टेट का, करंट स्टेट की कंडीशन बताएगा आपको। ठीक है, करंट स्टेट की कंडीशन बताएगा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस पर होवर करो एक बार, इस पर, तो वो बता देता है आपको कि एसिंक स्नैपशॉट को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। स्ट्रीम बिल्डर जो कि हम आगे देखेंगे, और फीचर बिल्डर जो मैंने आपको अभी बताया। और स्नैपशॉट मतलब करंट स्टेट की इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा ये, कि डेटा लोड हो रहा है, हाँ हो रहा है, डेटा फैच हो गया, हाँ हो गया, डेटा के बाद डेटा जो फैच हुआ उसमें डेटा है, हाँ है। और कॉन्टेक्स्ट तो आपको पता ही है क्या होता है ना, कॉन्टेक्स्ट, करंट स्टेट, ये भी सेम ही चीज़ है, बट एज अ सिंटैक्स आपको इस चीज़ को रखनी है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर नीचे चलो नीचे। और डॉक्यूमेंटेशन तो मैंने खोल ही रखी है क्योंकि याद तो खैर मेरे को भी नहीं होती चीज़ें। तो ये देखो,
ये क्या है, फ्यूचर बिल्डर यहाँ पे है, और फंक्शन देखो यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, और बिल्डर इज इक्वल टू दिस ऐसे। अच्छा, फंक्शन को इन्होंने उस ब्रैकेट में नहीं लिखा, तो हम लोग भी ऐसे ही कर लेते हैं ना, हम लोग भी इसको फेच डेटा क्यों ना ऐसे कर लें। अच्छा, ऐसे तो कुछ इशू आ रहा है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, वैसे ही कर लेते हैं। चलते हैं फिर नीचे। अब बिल्डर में देखो क्या, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट ए सिंक स्नैपशॉट, एसिंक्रोनस स्नैपशॉट, और जिस टाइप का रिटर्न हो रहा है वो ले लिया। जैसे इनको स्ट्रिंग मिल रही है तो ये लोग पहले डिफाइन भी करें, बट उस चीज़ को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे हम चीज़ों को कर सकते हैं। अब क्या होगा, बहुत सिंपल है। अब मान लो कि एक विजेट बनाते हैं, विजेट की व्हाट टू रिटर्न, या विजिट, और विजेट रखता हूँ उसका नाम, विजिट विजिट। तो मैं बोलूँगा कि अगर स्नैपशॉट, ठीक है, जो स्नैपशॉट है मेरे पास वही तो इन्फॉर्मेशन रखेगा। मैं बोलूँगा स्नैपशॉट के बाद अगर डेटा है, हैज़ डेटा, इफ स्नैपशॉट हैज़ डेटा देन सेट दिस विजिट वाला वेरिएबल टू अ सेंटर, एक विजिट बना लेंगे सेंटर, और इसी में बना लेंगे एक चाइल्ड जिसमें बना लेंगे टेक्स्ट, और इसमें क्या बोल देंगे कि स्नैपशॉट का जो डेटा आ रहा है वही ले लो आप। ठीक है, वही आप ले लो। तो मैंने क्या बोला, अगर डेटा है तो विजिट को इससे सेट कर दो सिंपली। अब मैं आगे चलता हूँ, मैं बोलूँगा एल्स इफ, और अगर स्नैपशॉट डॉट हैज़ एरर, या स्नैपशॉट का कनेक्शन स्टेट अगर क्या है, कनेक्शन स्टेट, अब ये क्या होता है कनेक्शन स्टेट, कनेक्शन स्टेट भी आपको कंडीशन ही बताता है कि क्या हो रहा है, लोड हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग, देखो वेटिंग दिख रहा होगा यहाँ पे, वेटिंग का मतलब कुछ चीज़ लोड हो रही है। इसको मैं बंद करता हूँ अभी के लिए ना, वेटिंग। तो अगर कुछ वेटिंग में चीज़ चल रही है तो वेटिंग के लिए आपका पता ही है, विजिट इज इक्वल टू सेंटर में हम लोग क्या दिखा सकते हैं, एक चाइल्ड, चाइल्ड में सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर ना, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर घूमता है ना जो गोल 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 गोल, ये वो है। तो अगर डेटा आ रहा है तो सिर्फ डेटा विजिट में डेटा डाल दो। ठीक है, तो चलो भाई, इतना तो काम तो हमारा डन है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत हमको है नहीं। विजिट इज इक्वल टू दिस, और सेंटर, हाँ ठीक है ये है ना, इट शुड वर्क। कनेक्शन डॉट दिस, इसको ऐसे करते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा नीचे डाल के। अब ठीक है, ये विजिट इज इक्वल टू सेंटर चाइल्ड, कॉन्स्ट डालना पड़ेगा क्या, कॉन्स्ट शायद यहाँ पे डालना पड़ेगा, कॉन्स्ट। ठीक है, चलो डाल दिया मैंने इसको। तो अगर वेटिंग में है तो ये, और भी ऑप्शन है इसमें देखो, एल्स इफ, अगर स्नैपशॉट की कनेक्शन स्टेट, अब मेरे को कैसे याद है, सब डॉक्यूमेंटेशन है ना, तो देख लेता हूँ, मैं भी खुद देख लेता हूँ कि क्या है यहाँ पे। कनेक्शन स्टेट डॉट, देख लेते हैं क्या है, एक्टिव है, डन है, नन है, वेटिंग है, देख सकते हो आप, है ना। डन मतलब हो गया काम, अब हो गया काम तो डेटा तो हो गई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ठीक है, अब एरर के लिए मैं हैंडल कर लेता हूँ, उसको रहने देते हैं। हैज़ एरर, अगर कुछ एरर आ गया मतलब करते 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 करते, तो विजिट को किससे सेट करेंगे, आई विल सेट माई विजिट टू यही सेंटर टेक्स्ट, बट इसमें एरर लिख देंगे बस सिंपली। तो टेक्स्ट में मैं लिखूंगा समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग, इतना लिख दिया मैंने। ठीक है, ये तो मैंने अपने विजिट वेरिएबल को सेट कर दिया। लास्ट में क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा सिंपली, तो रिटर्न कर दूंगा विजिट। ठीक है, विजिट को सिंपली रिटर्न करना पड़ेगा मेरे को। और ये सब हो कहाँ रहा है, मैं अभी देखूँ जरा, बिल्डर के अंदर हो ना, बिल्डर चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, देखो बिल्डर चल रहा है, तो लास्ट में जहाँ पे बिल्डर खत्म हो रहा है वहीं रिटर्न कर दूंगा विजिट, क्योंकि दैट विजिट इसको रिटर्न तो करना ही पड़ेगा ना। अब ये कुछ इशू दे रहा है मेरे को, क्या इशू दे रहा है ये, रिटर्न कर दो विजिट। अच्छा, विजिट वो कह रहा है कि द नॉन नलेबल विजिट मस्ट बी असाइंड बिफोर इट कैन बी यूज्ड। वो कह रहे हैं कि विजिट ना नल हो सकता है, मान लो कुछ भी ना चले। ठीक है, वो ऐसे ही वो बोल रहा है, तो मैं विजिट को बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेट भी कर सकता हूँ। नल करने की तो ऐसा मेरे को लगता नहीं कि नल करना चाहिए इसको, तो विजिट को मैं अभी क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट ही कर देता हूँ, टेक्स्ट, कि बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है, कुछ नहीं पड़ा इसमें, है ना, ऐसे ये मैं बोल सकता हूँ उसको, ताकि रिटर्न करते वक्त वो बोले ना कि नल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बाकी हमको तो पता है ना, या तो फैच होगा
या तो वेटिंग करेगा या एरर आएगा, इससे अलावा तो कुछ हो नहीं सकता ना। बट वो क्या है कि फ्लटर वाले ऐसे बोलते हैं कि ऐसा करो, ठीक है। अब देखना हमारा पूरा UI चेंज होने वाला है। मैं जब इसको हॉट रीस्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, हॉट रीस्टार्ट करूँगा तो हमारी चीज़ें क्या होंगी यहाँ पे, तो चलो ठीक है, इनिट स्टेट तो कॉल होगा, चीज़ें फेच होंगी, माई टू डूज लोड होगा, इज लोडिंग आ जाएगा। बट बेसिकली चलना तो यही है ना फ्यूचर बिल्डर, क्योंकि हमने अपना जो टेम्प में डाल दिए, टेम्प वाली चीज़ तो हमने यहाँ लिखी नहीं है ना। इसीलिए सिर्फ हमारा ये चलेगा और देखेंगे एक बार कि हमको क्या शो हो रहा है। तो थोड़ा सा करते हैं वेट, और थोड़ा सा वेट करेंगे, जो डेटा है देखते हैं वो क्या आ रहा है। वो कह रहा है कि भाई ये देखो ध्यान से, वो कह रहा है कि लिस्ट मिल रही है आपको, कह रहा है कि टाइप लिस्ट इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग, मतलब समझ रहे हो, डेटा लोड हो चुका है। मतलब कि जो स्नैपशॉट डॉट डेटा है ना, स्नैपशॉट डॉट डेटा, इसमें डेटा आ चुका है, इसमें डेटा आ चुका है, बट डेटा लिस्ट की फॉर्मेट में है और आप उसको स्ट्रिंग की फॉर्मेट में लिख रहे हो। अगर मैं इसको टू स्ट्रिंग में भी कर दूँ ना, तब मैं एक बार देखता हूँ, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे मोटा मोटी तौर पर, क्योंकि लिस्ट रिटर्न हो रही है, बट लिस्ट को आप प्रिंट थोड़ी कर सकते हो एज अ स्ट्रिंग, इसीलिए वो एरर दे रहा है मेरे को, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा इसके बारे में, बेसिकली फ्यूचर बिल्डर के बारे में, है ना। तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग इस चीज़ का फिर से, और देखेंगे कि क्या होता है। मैंने टू स्ट्रिंग कर तो दिया है इसको, बट आई डोंट थिंक कि वो चलने वाला है या कुछ काम होने ही वाला है इसका। ये देखो, इंस्टेंस ऑफ टू डू, इंस्टेंस ऑफ टू डू, इंस्टेंस ऑफ टू डू, तो बधाई हो जी, टू डू हमारे आ रहे हैं। तीनों टू डू, मतलब जो है 3 टू डू थे मेरे, और तीनों टू डू मेरे को अपने बैकएंड से मिल रहे हैं। अब सिंपली करना कुछ भी नहीं है ना, करना कुछ भी नहीं है। अब हम सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू को ले सकते हैं, और अब की बार आप ध्यान से सोचें तो इस लोडिंग की भी ज़रूरत नहीं है, इस लोडिंग वाले वेरिएबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। क्यों नहीं पड़ेगी, इसका रीज़न, क्योंकि लोडिंग वाली कंडीशन मैंने फीचर बिल्डर में हैंडल कर ली, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ये और ये, और माई टू डूज डॉट मैप जो कर रहा था मैं, अब की बार मैप किसको करूँगा, अब की बार जो मैं मैप करूँगा वो इसको करूँगा अपने। चलो आपको दिखाता हूँ मैं करूँगा क्या। कट करता हूँ और होम पेज पे चलता हूँ, और जो मेरा सेंटर को हटाता हूँ, इन सब को हटाता हूँ पूरे को, और मैं ऐसा डाल देता हूँ विजिट इज इक्वल टू, देखो कहाँ गया, थोड़ा सा लोड करते हैं इसको। देखो विजिट इज इक्वल टू सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, थोड़ा नीचे इशू है, यहाँ पे है ना, शायद ये डालना पड़ेगा, हाँ। वो कह रहा है कि विजिट आपका क्या होगा, अगर लेट डेटा लोड होगा तो सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू होगा, मतलब स्क्रॉलेबल चीज़ होगी, एक्समेंट स्क्रॉल कर सकते हो। कॉलम में ये पाई चार्ट वगैरह का तो छोड़ दो अभी के लिए, है ना, ये बेकार है अभी, इसको हम बाद में देखेंगे। और कॉलम में क्या होगा, माई टू डूज नहीं, अब की बार हम लेंगे क्या, स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट मैप, ठीक है। स्नैपशॉट के डेटा का मैप हम लेंगे, और एक एक टू डूज मिलेगा, तो एक एक टू डूज से मैं क्या करके शो करूँगा, उसका टाइटल शो कर सकता हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन, और उसका इज डन है या नहीं है उसको मैं सिंपली शो कर सकता हूँ, क्योंकि इंस्टेंस तो मेरे को मिल ही रहे थे ना, और ये रिटर्न टू डू कंटेनर तो मेरा खुद का विजेट है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं इस चीज़ के लिए, और वेट करने के साथ थोड़ा सा देखते हैं कि काम जो है हमारा कितने हद तक चल रहा है, कितने हद तक नहीं चल रहा। तो लेट अस वेट, और कुछ इशू तो इसमें आएगा नहीं मेरे को तो लगता है। अच्छा, वो कह रहा है कि देखो ध्यान से, वो कह रहा है कि टाइप लिस्ट डायनामिक इज़ नॉट अ टाइप ऑफ लिस्ट विजिट, मतलब कि एक टाइप से दूसरे टाइप की लिस्ट पे हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इशू वो मेरे को दे रहा है, मतलब कि जो हमको लिस्ट रिटर्न हो रही है ना, वो टाइप ऑफ विजिट है, और यहाँ पे दूसरे डायनामिक टाइप का हमारे पास इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ। तो इस चीज़ को करते हैं हैंडल। अब देखते हैं, सबसे पहले ना मैं देख लेता हूँ काम कि टू डूज रिटर्न हो रहे थे मेरे पास, बहुत बढ़िया। टू डूज के ना इंस्टेंस रिटर्न हो रहे थे, अगर आपको याद हो ध्यान से, तो उसकी इंस्टेंस रिटर्न हो रहे थे। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले जो कॉलम है इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, और मैं सेंटर डालता हूँ, सेंटर, ठीक है, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। सेंटर में चाइल्ड डालता हूँ, और इसमें टेक्स्ट डालता हूँ, और टेक्स्ट के बाद मैं बोलूँगा जो स्नैपशॉट जो आ रहा है ना, उसी का डेटा ले लो, और डेटा जो है वो तो लिस्ट के तौर पे होगा ना, हाँ लिस्ट के तौर पे होगा, तो उसका ज़ीरो ले लो। ज़ीरो बोलने से मेरा मतलब ये है कि अब सबसे पहली वाला टू डू ले लो, तो ले लिया आपने। अब उसी का आप जब आप ये ले लोगे तो आप एक बार चेक कर लो यार रन टाइम टाइप है क्या उस चीज़ का, और टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो उसको,
ठीक है। ऐसे मैं बस डिबगिंग करके देख रहा हूँ कि क्या क्या इशू इसमें आते हैं। मैं कुछ भी, क्योंकि वीडियो को कट नहीं कर रहा हूँ ना, मेरा कुछ प्लान करके आता हूँ कि ये बढ़ाना है मेरे को, कोई स्क्रिप्ट विप्ट तैयार नहीं करता मैं, सीधा आता हूँ काम पे स्टार्ट। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको हॉट रीस्टार्ट करना पड़ता है हर बात, तो खैर कोई बात नहीं। स्नैपशॉट डेटा और उसकी ये, अब देखो टू डू लिखा हुआ है इसमें, रन टाइम टाइप क्या है इसका, टू डू, यानी कि टू डू टाइप की लिस्ट है ये, मतलब समझ गए हम लोग, टू डू टाइप की लिस्ट है ये। तो टू डू टाइप की लिस्ट है, बहुत ही बढ़िया। तो हम बोलेंगे कि जो पहला टू डू है उसका टाइटल ले लो और टू स्ट्रिंग कर दो। अरे वह करके देखते हैं इस चीज़ को कि क्या ये मेरे को रिटर्न करेगा। ठीक है, क्या मेरे को रिटर्न करने वाला है उस चीज़ को मैं ऐसे देखूंगा। और स्टिल इशू कंटिन्यूस, तो मैं काम कर सकता हूँ, एक काम और कर सकता हूँ जो मैं आपको बताऊंगा, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं वहाँ कि टाइटल जो है, ज़ीरो का टाइटल टू स्ट्रिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाली बात है। ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं विजिट्स में। हमारा विजिट्स जो है, यहाँ तक तो चलो सब कुछ ठीक है, इसमें सब कुछ ठीक है। जैसे मैं चेक कर रहा हूँ इस चीज़ को, होम पेज और रीस्टार्ट हो गया। थोड़ा सा क्या है कि मेरा एक तो लैपटॉप भी स्लो हो चुका है, उसी के साथ साथ ये भी स्लो चलता है, फ्लटर भी, है ना। थोड़ा सा वेट किया, ये देखो डुलीट कोड प्रॉब्लम्स हमारी आ चुकी है। ठीक है, मतलब डेटा तो वहाँ से आ रहा है। अब ना आपने स्पेसिफाई कर रखा है कि भाई टू डू को ही लिस्ट करना है, टू डू को ही आपको शो करना है, तो कुछ इशू आ रहा था ना, तो आप डायनेमिक लिख दो यहाँ पे, है ना, डायनेमिक लिख दो। तो उससे क्या है कि आप स्पेसिफाई ना करो और ऐसे चले जाओ आप। ठीक है, आप ऐसे चले जाओ। और e.id जो है, इन सबको ना टू स्ट्रिंग कर सकते हो वैसे तो आप, बट आईडी जो है, आईडी तो शायद से इंटीजर है ना, हाँ। टाइटल वगैरह इन सबको आप टू स्ट्रिंग कर दो, टू स्ट्रिंग, जितनी भी स्ट्रिंग वाली चीज़ें हैं आप उस चीज़ को टू स्ट्रिंग कर दो, टू स्ट्रिंग। और इस डन को टू स्ट्रिंग कर नहीं सकते हम लोग ना, क्योंकि वो क्या है वो, और नीचे कुछ इशू है यहाँ पे कुछ इशू है, देखो वैल्यू, यहाँ पे एक तो हम इज लोडिंग वाली चीज़ को भी हटा सकते हैं अब, है ना। और सेट स्टेट वगैरह चीज़ें, इन सबको भी मैं हटा ही देता हूँ ना, क्या ही करना है इसका भी, है ना। वॉइड इनिट स्टेट का क्या करना। तो अब थोड़ा सा देखते हैं ज़रा हम लोग। ठीक है, धीरे धीरे देखो हमने बिल्डअप किया है इन चीज़ों को, मैंने कुछ रट्टा वट्टा वाली चीज़ करी नहीं है यहाँ पे। मैंने भी डिबग करी है, देखी क्या इशू आ रहा है क्या इशू नहीं आ रहा, है ना। ऐसे सीखते हैं फ्लटर, है ना। किसी भी चीज़ को आप सीखो तो ऐसे ही सीखो, कुछ ऐसे रट्टा वट्टा वाला चीज़ वो क्या होती है, थोड़ी बेकार हो जाती है। ठीक है, फिर से रिस्टार्ट हुई एप्लीकेशन, रिस्टार्ट हुई तो पहले गोल गोल घूम सकता है कि घूमे घूमे घूमे, क्योंकि लोड हो रही है ना। तो लोड होगा और लोड होने के बाद कुछ एरर आएगा तो एरर मिल जाएगा, बाकी कुछ आएगा तो ये मिल जाएगा। फिर से वही सेम इशू आ रहा है कि लिस्ट डायनामिक इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ लिस्ट विजिट। लिस्ट डायनामिक, अच्छा शायद इस पर नहीं इटरेट नहीं कर पा रहा, या तो इटरेट नहीं कर पा रहा है। तो मैं फिर से देखूंगा इसको यार, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको फिर रुकना ही पड़ेगा मेरे साथ, और कुछ नहीं। ठीक है, मैं क्या डालूंगा, मैं यहाँ पे डालूंगा कॉलम है, मैं यहाँ पे इस चीज़ को कॉलम, कॉलम में मैं सिर्फ टेक्स्ट रिटर्न कर सकता हूँ, टेक्स्ट। और टेक्स्ट में इन सबको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। ये मैं देख रहा हूँ कि ये जो मैप लगा हुआ है, ये मैप बोल ले तो स्नैपशॉट डेटा, या ई तो आ ही रही ना मेरे पास, ई से मेरे पास एक करंट टू डू आ रहा है, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो उसका टाइटल प्रिंट करते हैं पहले। ठीक है, एक एक करके टाइटल, और देखते हैं भाई कि क्या जो है इशू है यहाँ पे, है ना। डीबग कर रहा हूँ मैं अभी धीरे धीरे, और थोड़ा सा वेट करते हैं इस चीज़ के लिए फिर से। तो टेक्स्ट मैप हो सकता है ना, मैप वाली चीज़ जो है चले ना, या हाँ ये देखो मैप वाली चीज़ जो है वो शायद चल नहीं रही है। मैं चाहूँ तो इस पर यार वो भी लगा सकता हूँ, फॉर ईच लूप मैप में। और मेरे ख्याल से मैप जो है, जितना मेरे को याद आ रहा है उसमें हम लोग को दो चीज़ मिलती है शायद, वैल्यू और इंडेक्स भी मिलता है शायद से, है ना। या टू डू और टू डू का इंडेक्स,
ऐसा कुछ होता है इसमें शायद से, जहाँ तक मेरे को याद है। बाकी मेरे को याद तो आ नहीं रहा। तो डॉक्यूमेंटेशन देख सकता हूँ, या एक काम और कर सकता हूँ मैं बहुत ही बढ़िया वाला, फॉर ईच में डाल दूँ उसको, फॉर ईच में। तो फॉर ईच में डाल दो इसको, और फॉर ईच में तो सिर्फ एक ही मिलता है, टू डू, एक एक करके टू डू मिलता है। और उस टू डू का टाइटल, उस टू डू का टाइटल ऐसे करते हैं। फिर से करते हैं इसको हॉट रीस्टार्ट, क्योंकि देखो नॉर्मली हमने जब फैच किया था तब तो फैच हो ही रहा था, आप लोगों ने भी देखा था। तो फैच करने में कोई इशू नहीं है। हमारा इशू शायद फॉर ईच लूप में है, या मैप में है, या किसी ना किसी में तो मतलब है ऐसा थोड़ा छोटा मोटा। उसको देखते हैं हम लोग कि क्या दिखाता है वो। अब लिस्ट डायनेमिक इज नॉट अ सब टाइप ऑफ लिस्ट विजिट। तो फिर से हुआ ये रीस्टार्ट, रीस्टार्ट होने दो उसको, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और फिर हम देखते हैं इस चीज़ को कि क्या आता है। तो एक काम हम कर सकते हैं, मैंने अभी थोड़ा सा इसका इशू चेक किया, वो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो फॉर ईच लूप है ना, यहाँ पे हम लोग सिंपली मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं बेसिकली स्टैक ओवरफ्लो ही देख रहा था अभी। तो देखो यहाँ पे लिस्ट डायनेमिक इज नॉट टाइप ऑफ सब विजिट, वो बोला कि भाई यहाँ पे सिर्फ एक विजिट लिख दो, काम खत्म। मतलब इतना छोटा सा एरर था और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो जो हम काम कर रहे थे ना, वही सेम काम करना है भाई, एकदम सेम, कुछ करना ही नहीं है, सेम काम करना है, एकदम सेम काम। तो इसको हटाते हैं, और जो टेक्स्ट है मेरा उसकी जगह मैं बोल दूंगा टू डू कंटेनर, जो मेरा टू डू कंटेनर था वही, और सेम चीज़ें यहाँ पे ऐसी हो जाए, ठीक है। बट सेम चीज़ होंगी, बट यहाँ पे आप बता दो कि भाई विजिट्स, विजिट्स हैं जिस पे आप मैप लगा रहे हो। तो ऐसे चीज़ों को कर सकते हैं हम, ठीक है। अब हॉट रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम तो लगता है डेवलपमेंट में, थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। तो स्टैक ओवरफ्लो और डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से देखना पड़ता है। अब थोड़ा टाइम ना लग जाए इसलिए मैंने थोड़ा बीच में वीडियो को कर दिया था पॉज। तो एक बार देखते हैं हम लोग कि क्या हमको जो है रिज़ल्ट हमको मिलता है इसमें। थोड़ा सा फिर से टाइम ले रहा है ये, मेरा कंप्यूटर भी एक तो स्लो है, बस टाइम। ये देखो सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं रीलोड। अब ये मैप ये नहीं बना हुआ, जो हमारा गोला है ये नहीं बना। तो इन सब चीज़ों को हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।